Hello everyone, how are you? I hope you're all good. So, in today's video, I'm going to discuss about BRICS. लास्ट वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में से है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। ब्रिक्स में पहला क्वेश्चन ये है, विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। कौन सी ऐसी लास्ट कंट्री है जिसने ब्रिक्स ज्वाइन किया है? ये है साउथ अफ्रीका, क्योंकि BRICS पहले क्या था? ये BRIC था, ओनली BRIC। इसमें S ऐड हो गया है, इट मीन साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, नेमली एक है ब्राज़ील, ठीक है, सेकंड रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRI से क्या होगा? इंडिया, ठीक है। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। तो रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। ओरिजिनली जो 4 है वे ग्रुप्ड अंडर ब्रिक के अंदर ये ग्रुप्ड है। एंड साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक इन दिसंबर 2010। साउथ अफ्रीका को 2010 में इनवाइट किया गया कि वो ज्वाइन करे ब्रिक्स। 1 सेकेंड। यस, सो साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था 2010 में कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करे, और उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया। आफ्टर विच द ग्रुप adopted the acronym BRICS. Hence, South Africa was last country to join BRICS during the 6th BRICS summit in Fortaleza 2014 में जो 6th summit हुआ था Fortaleza में, leaders signed the agreement established the New Development Bank। तो 2014 में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड एज अ ब्रिक्स बैंक, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। इट इज़ हेडक्वार्टर इन संघाई एंड इस प्रेजेंट प्रेसिडेंट NDB इज मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील से ही इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कंट्री डज द लेटर B रिप्रेजेंट इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है। ब्राज़ील डज द B लेटर ब्रिक्स। NTPC में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज़ नाउ रीनेम्ड एज। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को क्या नाम दे दिया गया है इस अब? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। और ये NDB 2014 में साइन हुआ था एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ब्रिक कंट्रीज। ब्रिक कंट्रीज कौन कौन सी है? एक है ब्राज़ील, देन रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच कंट्री आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। इनमें से कौन सा ब्रिक्स ग्रुप के मेंबर नहीं है? इंडिया है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, श्रीलंका इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मेंबर है? तो भूटान नहीं है, कनाडा भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, ब्राज़ील है, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी ब्राज़ील के ही है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ब्रिक्स के बारे में सब कुछ। देन इंटरपोल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, IC इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ICPC predecessor to Interpol was founded at। ये कब फाउंड किया गया था? कहाँ फाउंड किया गया था? वियना में 1923
1923 में ये इंटरपोल फाउंड किया गया था। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1923 को इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? वियना में। एंड नाउ इट इज़ हेडक्वार्टर इन लायन फ्रांस में है अब, ठीक है, हेडक्वार्टर। 1956 में ICPC ratified a new constitution under which it was renamed the International Criminal Police Corporation and Crime Central. ICPC, it is the world largest international police organization with 194 member. इनमें क्या है? 194 member countries. वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 194 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, ठीक है, ICPC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? ये है फ्रांस में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस, ठीक है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। पहले वियना में था, अब फ्रांस में। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? कहाँ पे है? ये है लायन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल? लायन, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SARC, सार्क। देन क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SARC डेवलपमेंट फंड SDF स्टैब्लिश बाई SARC नेशंस, ठीक है। कब वो हुआ था? तो यहाँ पे होगा हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क डेवलपमेंट फंड SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड SDF स्टैब्लिश बाई सार्क नेशंस। कब डेवलप किया गया था? ये था थिम्फू, भूटान। कहाँ पे हुआ था? थिम्फू, भूटान में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सार्क डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं SARC डेवलपमेंट फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था? 2005 में हुआ था। देखो सार्क में 1 2 3 4 5 है, 5 है ना वर्ड्स, तो इससे आप याद कर सकते हो 2005 में, ठीक है। इट इज़ द अम्ब्रेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? एक अम्ब्रेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद करो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द SDF सार्क डेवलपमेंट फंड है, सेक्रेटरीट बेस्ड इन थिम्फू, भूटान। थिम्फू कहाँ पे बेस्ड है? थिम्फू, भूटान में, ठीक है। एंड अंडरटेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स अंडर 3 विंडोज़, 3 विंडो के तहत वो करते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर इन फुलफिलमेंट ऑफ द ग्रेटर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ SARC रीजन। नोट करो यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है 8 कंट्रीज़ का इन साउथ एशिया। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1985 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। 8 कंट्रीज़ का साउथ एशिया। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1985 व्हेन द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका फॉर्मली अडॉप्टेड द चार्टर। तो याद करो, देखो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बगल में अफगानिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश, एंड देन भूटान, फिर इंडिया, फिर मालदीव्स। तो इंडिया के आसपास वाले जो एरिया, नेपाल एंड पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इंडिया के मैप में जितने भी दिखते हैं ना ये सारे कंट्रीज़, तो वो सारे सार्क में आते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल अम्ब्रेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ द एब्रिविएशन SARC स्टैंड फॉर। तो मैंने आपको याद करवा दिया, अब तो आपको याद हो गया होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। SARC का मेंबर नहीं है। तो देखो 16 में ही पूछा गया है, 21 में भी एंड 21 में भी, तो आपको अब याद हो जाएगा। सार्क इनमें से कौन सा कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है? इंडिया के बगल में मैंने बताया था नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पे मालदीव्स है, ठीक है। लेकिन मलेशिया नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो मालदीव्स है लेकिन मलेशिया नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, मलेशिया ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो इंडिया कितने हो गए? इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स, ठीक है। 6 तो इधर ही हो गए, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और 6 तो इधर ही हो गए, तो और 2-3 कंट्रीज़ होंगे,
तो 8, टोटल आपके 8 है, और 6 हो गए यहाँ पर, और आपका श्रीलंका भी है एक, और पाकिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके 8 कंट्रीज़ हैं SAARC के मेंबर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सी कंट्री SAARC की मेंबर है? देखो 21 में भी पूछा गया था एंड 2020 में भी पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं? ये है अफ़गानिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ SAARC, ये है अफ़गानिस्तान। म्यांमार नहीं है, चाइना भी नहीं है, मॉरिशियस भी नहीं है, ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in 1987 the South Asian Association for Regional Cooperation was established, secretariat in कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? ये था काठमांडू, काठमांडू में किया गया था, ठीक है। नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? थिम्पू भूटान, ठीक है। एंड यहाँ पे सेक्रेटरीट कहाँ पे था? काठमांडू। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, इधर भी है, थिम्पू भूटान अंडरटेक इम्प्लीमेंटेशन कॉपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर एंड व्हेन वाज SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर्म, कहाँ और कब फाउंड किया गया था? तो बांग्लादेश में हुआ था। SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर्म कहाँ पे फॉर्म किया गया था और कब हुआ था? तो ये हुआ था बांग्लादेश में फाउंड हुआ था, और 1985 में हुआ था ये, 1985, ठीक है, 1985। याद कर लो मेरे साथ 1985, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, थोड़े डिटेल्स में पूछ रहे हैं इससे। 1985, 1985, ठीक है, 1985। तो लिख लिख के आप याद करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। 81 नहीं, ये भी नहीं, 1985 में हुआ था। कब हुआ था? वेन एंड सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर्म कब हुआ था? बांग्लादेश में 1985। और यहाँ पे जो है सार्क डेवलपमेंट फंड कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 2005 में। एंड ये देखो सार्क, ये सार्क कब हुआ इस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और सेक्रेटेरिएट कहाँ हुआ था? काठमांडू में, ठीक है। आपका कहाँ पे इस्टेब्लिश कॉपरेशन रीजनल कॉपरेशन फॉर्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांग्लादेश में 1985, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपेक, OPEC, ये क्या है? ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन से हेडक्वार्टर्स है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फोरम फाउंड। तो ये जो है फंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जो है वो आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था, तो 1946 वर्ल्ड वॉर के 1 साल पहले फाउंड हुआ था। देन उसके बाद ये है न्यूयॉर्क में, USA में, न्यूयॉर्क USA। ओपेक जो है वो, इसका ये जो है गलत है। ओपेक कहाँ पे हुआ है? बट पहले इसकी बात कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स USA, ये सही है। देन नाटो ब्रसल्स बेल्जियम, नाटो जो है वो ब्रसल्स बेल्जियम में हुआ है। ओपेक कहाँ पे है? 1960 में हुआ है, 1960 वियना ऑस्ट्रिया। पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन 1960 में ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो जो पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और जो एक्सपोर्ट करती हैं वो सारी कंट्रीज़ है, ये ऑर्गेनाइज हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। एंड नाटो हुआ था 1949 में, वर्ल्ड बैंक 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एंड 1949 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स बेल्जियम में, और 1960 में पेट्रोलियम ओपेक हुआ था वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ OPEC, इनमें से कौन से OPEC के मेंबर नहीं है? तो ये केन्या नहीं है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला है, केन्या नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज एन एक्रोनिम, इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद
बगदाद में क्या है कॉन्फ्रेंस हुआ था सितंबर 1960 में ईरान के द्वारा। ईरान, इराक एंड कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इट हैज़ सिंस 1965 बीन हेडक्वार्टर इन वियना। मतलब 1965 से इसका हेडक्वार्टर जो है वीना में है, ऑस्ट्रिया। ओके, एंड करेंटली इट हैज़ 13 मेंबर्स। तो ओपेक के करेंटली 13 मेंबर्स हैं, 13 members are currently, and Kenya is not a member state of OPEC. OPEC is a cartel that aims to manage the supply of oil in the world market in an effort to set price of oil in the world market. So OPEC के 13 members है, 13 OPEC 13 members, 13 members है OPEC के 13 members, ठीक है, 13 members, 13 याद कर लेना, 13 13 13 13 13 13 OPEC has 13 members, 13 members. Next question, where is the headquarter of OPEC located? तो OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपका OPEC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है वियना में लोकेटेड है OPEC वियना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज OPEC स्टैंड फॉर? सो ये मैंने याद भी करवा दिया आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑयल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज So which of the following countries is a member of Organization of Petroleum Exporting Countries? Brazil, Japan, India, Democratic Republic of Congo. तो ये होगा साउथ का स्टेट्स है, तो ये होगा आपका डेमोक्रेटिक अफ्रीका साउथ अफ्रीका साइड, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो आपका ओपेक का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? ये है ओपेक, ठीक है, ओलिगोपोलिस्ट का एग्जाम्पल है ऑयल से रिलेटेड, ये है ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एस्टैब्लिश? कौन से ईयर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एस्टैब्लिश हुआ था? ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो चलो डिस्कस करते हैं ILO के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सो इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश? ILO कब स्टैब्लिश हुआ है? 1921, 1919, 1931 एंड 1909। ये हुआ है 1919 में, बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गया था ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। ये दिस इज ओनली ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी स्टैब्लिश इन 1990 बाय द ट्रीटी ऑफ वर्जिल्स हुआ था, एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ILO ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ILO जो है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को एक साथ मिलाती है। इसके 187 मेंबर स्टेट्स हैं, 187 मेंबर स्टेट्स हैं, 187 187 187 187 187 187 187 187 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 187 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के I से तो 1 हो जाएगा, LO, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 87 187, याद कर लेना। 187 एंड 1919, 187 एंड 1919, 187 एंड 1919, ये आपका ILO का ये है establishment year and number of member states to set labor standards, develop policies and devise programs promoting decent work for all women and men. Its headquarters situated in Geneva, Switzerland. तो अगर ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था
1919 में फाउंड हुआ था, 28 जून 1990, 28 जून 1919 में ये वर्ल्ड लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी प्रमोट इंटरनेशनल लेबर राइट्स, ये है ILO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। अब हो गए इसके बारे में सब कुछ हो गया। देन हम नाटो के बारे में पढ़ेंगे, NATO। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। तो क्या है इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस का नाम जो 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है? तो ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ 30 के अराउंड है इसके अंदर। ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं, ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज़, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, 27 यूरोप की कंट्रीज़ है, ठीक है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है एंड 1 यूरेशियन कंट्री है। एक यूरेशियन कंट्री है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्लीमेंट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन, कब साइन हुआ था? 4 अप्रैल। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 4 अप्रैल 1949, नाटो जो है 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को ये ट्रीटी साइन हुआ था। 4 अप्रैल 1949, ठीक है, 4 अप्रैल 1949, याद कर लो। 4 अप्रैल 1949 को ये ट्रीटी साइन किया गया था। इस हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? तो ये होगा ब्रसेल्स, बेल्जियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? ये है इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया नॉट ए मेंबर? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया मेंबर नहीं है? G20 का मेंबर है इंडिया, यूनाइटेड नेशन का भी इंडिया मेंबर है। आपको मैंने बताया था 8 टाइम ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट उसके लिए, मेंबर के लिए। एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओके। शंघाई कोऑपरेशन का SCO का ही मेंबर है, लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है ये। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द नाटो, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ SCO, UN एंड G20। SCO का मेंबर है, UN का मेंबर है एंड G20 का मेंबर है, ठीक है, लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। सो चलो बात करते हैं फिर से। आपका ये क्या है टॉपिक? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर उसके बाद है एशियान। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अदर मेजर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सब जो चीज़ ख़त्म होगा तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? ये सब कुछ ओवर होगा तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो अब फिर हम स्पेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो जल्दी जल्दी आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज इसको ख़त्म करना है कैसे भी करके। थोड़ा लॉन्ग है बट कोई नहीं, देखते हैं, 1-2 घंटे में ख़त्म हो ही जाएगा। तब तक आप लोग थोड़ा वेट करना। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है हेडक्वार्टर, इसका क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन वाशिंगटन DC। तो किसका ऑर्गेनाइजेशन वाशिंगटन DC में लोकेटेड है? ये है आपका IMF का, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये है पेरिस फ्रांस में। एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप बताओ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, तो देखो, एक तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में क्या है हमारा? फूड नहीं, सॉरी, हेल्थ WHO भी है यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड हेल्थ अच्छा हो जाएगा। और लेबर, अगर किसी को काम वाम भी करना है तो वो स्विट्ज़रलैंड में जाके करना चाहते हैं, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, तो ILO, लेबर। फ्रांस, इसमें क्या है? यूनेस्को भी है इसके अंदर, फ्रांस में है ना, पेरिस में बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स वगैरह हैं।
फिर यहाँ पे OECD भी है, फ्रांस में ही OECD भी है, पेरिस में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, कहाँ पे, जर्मनी में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जर्मनी। जर्मनी से कैसे हो रहा है, मनी, देख रहे हो, मनी। तो मनी में यहाँ तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक होगा, मनी में जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंग मशीन, फंड इकट्ठा करके हम वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, तो यहाँ पे होगा वॉशिंगटन DC। तो आपको याद रहेगा आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC, है ना, USA में है। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, USA में ही है। तो द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1944। देखो 1944 में ना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक जो है बना था, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इनसे ही बन के आया था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक 1944 फॉर्म एंड इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक फाउंड। कब फाउंड हुआ था, ये हुआ था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये वर्ल्ड बैंक फाउंड हुआ था 1944 जुलाई में, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो ये है क्यूबा। जो क्यूबा है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है। इसके टोटल मेंबर है 189, 189, 189, 189, 189, 189, 189, ठीक है। 189 countries are the member of World Bank, while Cuba is not the member of the World Bank. So next question है, IBRD and IDA are a part of। IBRD and IDA किसका पार्ट है, ये है आपके वर्ल्ड बैंक के पार्ट है। IBRD एंड IDA किसका पार्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के पार्ट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ये सारे वर्ल्ड बैंक के पार्ट हैं। Then next question is, IMF and World Bank were formed in 1944। IMF and World Bank दोनों 1944 में बना है, फॉर्म हुआ है। इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर लोकेटेड, कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 22 जुलाई 1944। IMF तो 22 जुलाई 1944 में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में, ओरिजिनली विथ 45 मेंबर्स थे उसमें, एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 दिसंबर 1945, ठीक है। इज द हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC, US। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फंक्शन नहीं है, इसमें से कौन सा। तो मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इस मेंबर कंट्रीज, ये है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू कंट्रीज दैट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द इंटरनेशनल पेमेंट्स, ट्रू। असिस्टिंग मेनली low and middle income countries to effectively manage their economies, true। creating innovative business models, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। increase wealth of the member countries, नहीं, ये सब नहीं है। लोन वगैरह दे देते हैं, बट ऐसा कुछ इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ वगैरह तो नहीं देते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डू नॉट क्रिएट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इस मेंबर कंट्रीज। IMF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, IMF 190 कंट्रीज टोटल है, इसमें 190 कंट्रीज वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड द निरंजल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये किया था वर्ल्ड बैंक ने। द वर्ल्ड बैंक हैज़ सपोर्टेड द निरंजल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। Objective of this project is to provide technical support for the adoption of technologies, outcome of communities in selected sites. Number of beneficiary states under this project is, इसमें से कौन कौन से beneficiary states है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, तेलंगाना। ये सारे जो थे वो बेनिफिशियरी स्टेट्स से वर्ल्ड बैंक ने इनको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन IBRD बेटर नोन एज वर्ल्ड बैंक, IBRD बेटर नोन एज वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। कौन से टाइम पे किया था, ये था 1944। 1944 में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज फाउंडेड इन एंटिसिपेशन एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II
During the Bretton Woods Conference in 1944, a gathering of 44 allied nations of Second World War meant to establish the post-war global financial order, along with establishing a new global monetary policy design. जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है उसको हम was also where the International Monetary Fund IBRD were formed. ठीक है. Next question is in which conference were the World Bank and its associate institution the International Monetary Fund established by United Nations. कौन से कॉन्फ्रेंस में हुआ था? ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1944 में. अब तो याद भी हो गया होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज़ कॉमनली नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन IBRD को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं. वर्ल्ड बैंक का ही नाम है IBRD. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? कब हुआ था? 1944 को हुआ था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केम इनटू एग्जिस्टेंस? IMF कब आया था? तो ये तो आपका 1945 में. IMF was founded on 22nd July 1944 at the Bretton Woods Conference. It was formally came into existence on 27th December 1945 को ये originally आया था. Its headquarters is situated in Washington DC. Its working fast global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिचुएटेड इन विच कंट्री? IMF का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है अमेरिका में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द वर्ल्ड बैंक हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड? वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? USA में. ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC 1944 में हुआ था. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम एशियान के बारे में पढ़ेंगे. तो आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी एशियान और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई होप यू लाइक इट. सो बाय.